अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने एक वाटर मैजिक के बारे में बताया। वो शायद आपको भी पता होगा ना, मैजिकल वाटर आप पियो और आप सोचें तो आप ना, तो लोगों ने उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए। लोगों को लगने लगा ये टोटका बता रहे हैं, जैसे ज्योतिषी टोटका बताते हैं, वो टोटका बता रहे हैं। तो उन्होंने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए कि अरे भाई एक नया वो आ गया मार्केट में, ऐसे पॉडकास्टर्स चाहिए जो इस तरह की हंसी मजाक वाली बातें करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोगों के दिमाग में अभी भी ये चीज़ प्रोसेस करने में क्यों टाइम लग रहा है कि भाई आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ वैसा ही होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक चेतना का स्तर है, हर एक का कॉन्शियसनेस का एक लेवल है। अब एक ही बात किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी लग सकती है, एक ही बात किसी व्यक्ति को बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती। हर एक प्रकार की दुनिया है। जैसे आप मार्केट में देखेंगे, कोई टीवी बनाने वाली कोई एक कंपनी नहीं है। मतलब सोनी भी बनाएगा, एलजी भी बनाएगा, सैमसंग भी बनाएगा, हुआवे भी बनाएगा, हायर भी बनाएगा, और हर एक का अपना एक कस्टमर है। वैसे ही जितनी जो बात की जाती है उसका हर एक बिलीफ, मान्यता वाले लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे, जब आप कोई टोना टोटका की बात करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि यार यही मुझे करना है, यही मुझे चाहिए। तो ये अपने अपने बिलीफ पर बात होती है। लेकिन जहाँ तक आपने वाटर मैनिफेस्टेशन या वाटर मैजिक की बात की, ये कोई टोटका नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि पानी को हमने टोटका समझ के वो कर लिया, लेकिन अगर आप देखोगे पुराने ज़माने में, अगर आप कभी हमारे शास्त्रों में या आप कोई माइथोलॉजिकल सीरियल्स में या कहीं पर भी आप पीछे देखोगे, तो कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी व्यक्ति आप देखोगे, वो किसी को जब कुछ ब्लेसिंग देनी होती थी तो वो पानी के रास्ते से ब्लेसिंग देते थे, पानी पिलाते थे। और किसी को श्राप देना होता था तो भी उनके कमंडल में से जल निकालते थे। वो ऐसे भी तो बोल सकते थे, जाओ भाड़ में जाओ। इवन हम भी कोई व्रत रखते हैं तो पानी, चरणामृत में पानी। और ये चीज़ इतनी साइंटिफिक है कि जापान के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है, और जो पानी है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स लेकर के उनको क्रिस्टलाइज किया, उनको कुछ भाव दिए। उन्होंने एक पानी का ड्रॉपलेट लिया, उसको एक भाव दिया आई लव यू, और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, फ्रीज कर दिया। एक और ड्रॉपलेट लिया, उसको भाव दिया आई हेट यू, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। और जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो उन्होंने देखा कि जिसको ब्यूटीफुल इमोशंस दिए गए थे वहां पानी का स्ट्रक्चर कुछ अलग बन रहा था, जहां पर हेट दी गई थी वहां पानी का स्ट्रक्चर कुछ अलग बन रहा था। पोल्यूटेड वाटर था, उसको प्रेयर करके क्रिस्टलाइज किया गया, उस पानी का स्ट्रक्चर कुछ और बना। और वहीं वो जो पोल्यूटेड वाटर को बिना प्रेयर के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर बहुत खराब और बहुत डिसरप्टेड बन रहा था। तो यानी उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जहां उन्होंने पानी में राइस डाल के, चावल डाल के उसको अच्छी अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली, उसमें से खुशबू आने लगी कुछ दिन के बाद। और वहीं कुछ ऐसे राइस जिसको गालियां दी गई, उल्टी सीधी बातें बोली गई, वो चावल सड़ने लगे। और आप यकीन मानो, मुझे भी लगा कि जब पहली बार मैंने सुना ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा चलो हम भी करके देखते हैं। तो हमने अपने घर पे एक प्रोसेस किया। हमारे घर पे एक छोटा सा पौधा था और मुझे वो बहुत पसंद था, लेकिन वो मर गया था। तो हमने रोज उसको, पौधे को पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसको पानी देते, उसके टच करके उसको प्यार देते, उसको सब कुछ ऐसी वाइब्रेशंस देते। और कुछ दिन के बाद हमने देखा कि उस पौधे में से एक जड़ फूटने लगी है, एक कॉपल आने लगी है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जब पेड़ को काटना होता है तो वो पेड़ को काटते नहीं, उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसको बद्दुआ देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। और कुछ दिन के बाद वो पेड़ मतलब ये मैं आपको टोटका नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं रियल प्रूफ्स आपको बता रहा हूँ। जब मैं डॉक्टर मसारो इमोटो की बात कर रहा हूँ, जब मैं उस पेड़ की बात कर रहा हूँ, और जब मैं वाटर एक्सपेरिमेंट या भाव का एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक पेड़ के साथ खुद करके देखा, और मैंने देखा कि वहां पर जीवन आने लगा। और ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत से मुझे मिले कि बहुत से लोग कोमा में थे, जिनका ब्रेन हाफ डेड हो चुका है, उनके उठने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा व्यक्ति जो उसमें विश्वास करता है, जो उसमें बिलीव करता है, और उनके पास दिन रात आके बैठता है और बोलता है तुम बहुत स्वस्थ हो, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो, देखो एक दिन तुम और मैं घूमने के लिए जा रहे हैं, देखो एक दिन तुम बिल्कुल स्वस्थ होकर हम पार्टी करने जा रहे हैं, एक दिन हम गोवा घूमने जा। वो उसको ये बिलीव देता है। और आप यकीन मानो, ऐसी सैकड़ों रिसर्चेज अवेलेबल हैं जहां ये देखा गया कि उसको पॉजिटिव इमोशंस इंड्यूस करने से उस व्यक्ति की रिकवरी मैजिकल हुई,